गजब का परिवर्तन। एक नई कहानी। राधिका एक हफ्ते के लिए उसके दफ्तर के द्वारा आयोजित टूर पर गई हुई। एक हफ्ता घर से दूर बिताकर जब वो घर वापस आई तो उसको वो दुखद समाचार दिया गया। उसको मालूम चला कि उसकी सुरभि चाची का निधन हो गया था। घर में चारों तरफ मातम छाया हुआ था और सभी लोग चुप्पी ओढ़े हुए थे। उस दुखद समाचार ने राधिका को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उसको लगने लगा जैसे उसके जीवन में अचानक ही बहुत बड़ी कमी आ गई थी। शाम को जब उसके पति दफ्तर से वापस आए तो राधिका ने उनसे पूछा, यह अचानक क्या हो गया? सुरभि चाची को क्या हुआ था? जिस समय मैं गई थी तब तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके पति ने कहा, कुछ नहीं हुआ था राधिका। जिस दिन तुम टूर पर गई थी मैं भी उनसे मिलने गया था। उस दिन तो बहुत ही उदास लग रही थी। जब मैंने उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद सुरभि चाची बहुत ही अकेली हो गई। एक दिन उनकी बहू ने उनको कह दिया था कि अब उनके काम कोई और नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन सुरभि चाची बिस्तर करेंगी बहू ही उनको खिलाएगी पिलाएगी। उसी समय सुरभि चाची ने जवाब दिया था कि ऐसा होने से पहले वो मर जाना पसंद करेंगी। सुरभि चाची के छोटे बेटे की बात पर घर में कोई नहीं सुनता और बड़ा बेटा कुछ बोल ही नहीं पाता। अगले दिन जब सुरभि चाची नहाने गई उनका पांव फिसल गया और वो गिर गई। अगली सुबह मालूम चला कि चाची रात को सोई तो बस सोई ही रह गई। पूरी बात सुनने के बाद राधिका ने अपने पति से कहा कि इसका मतलब सुरभि चाची ने इच्छा मृत्यु मांगी थी और वो उनको मिल गई। उसका पति राधिका का चेहरा देखते ही आ गया, क्योंकि उसने पत्नी राधिका से इतनी मूर्खता की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती उसके पति ने आगे कहा, पूरी बात तो सुना करो, हर समय बस बकवास कर ही देती हो। बाद में जब डॉक्टर आया तो उसने कहा कि सुरभि चाची को मारा गया था। जांच के बाद पता चला कि उनको जहर दिया गया था, किसी खाने में मिला। और उनकी बहू जिसको तुम भाभी भाभी कहकर उसके आगे पीछे रहती थी वो अब जेल में है। शायद उसको उम्र कैद हो जाएगी। माना कि सुरभि चाची की जुबान थोड़ी सी कड़वी थी, पर कौन सी बहू इतनी सी बात के कारण अपनी सास को जहर दे देती है? इस बार राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी नजरें शर्म से नीची हो गई। उसकी अपनी सास भी तो उसको दिन रात ताने देती ही रहती थी। बस चमत्कार हो गया। उस दिन जैसे ही वो सास के कमरे में गई उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, आप मेरी सास नहीं मेरी मां से भी बढ़कर है। दूर खड़ा उसका पति इस चमत्कार को देखकर एकदम हैरान था।